आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता किए। उन्होंने कहा कि इन इनामात से उनके हासिल करने वालों की हौसला अफजाई होगी और मुल्क भर के बच्चों को भी जज्बा हासिल होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत उजरत वाले रोजगार की गारंटी के तहत उजरत के दिनों में इजाफा करके उन्हें 125 दिन कर दिया गया है, जिसमें बेरोजगारी लाजमी भत्ता भी फराहम किया गया है। आईएमडी ने मशरकी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मगरबी राजस्थान के इलाकों में सर्द लहर की पेशगोई की है। बांग्लादेश में बरसरे इक़्तिदार बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने मुल्क में अमन कायम करने और सबकी शमूलियत वाले समाज की तामीर के लिए आवाज उठाई है। और खवातीन क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा टी20 बैनुल-अक़वामी मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता किए। इस साल 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 20 बच्चों को उनकी नुमायां कामयाबी और कारकर्दगी के लिए ये अवार्ड दिए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इन अवार्ड से अवार्ड हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई होगी और पूरे मुल्क में दीगर बच्चों को भी तरगीब मिलेगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अवार्ड हासिल करने वाले बच्चों ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इनमें बहादुरी, आर्ट और कल्चर, माहौलियात, इख्तिरा और साइंस और टेक्नोलॉजी शामिल हैं। आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हर साल ये दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिनकी बेमिसाल कुर्बानी से नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि जब किसी मुल्क के बच्चे हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होते हैं और आला अक़दार को अपनाते हैं, जो उस कौम में पिन्हा इंसानियत की यकीन दहानी होती है। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। प्यारे बच्चों, आज के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिए। आज 20 बच्चे को पुरस्कृत किया गया है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में इनाम याफ्ता बच्चों में से कुछ की गैर मामूली हुसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी न्यूज ने कुछ बच्चों से बात की। आगरा के एक 9 साला बच्चे अजय राज ने अपनी बहादुरी के वाक़े को याद करते हुए कहा कि उसने अपने वालिद को उस वक्त एक मगरमच्छ के हमले से बचाया जब वो पानी लेने के लिए दरिया के किनारे गए थे। मेरे पापा झींगे चराने गए, चिमल के किनारे प्यास लगी सो पानी भर रहे थे, इसलिए पीछे से मगर ने पैर पकड़ लिया। तभी मेरे पापा इल्लाए, तो मैं लाठी लेके कूद गया। मैंने 10-15 लाठी मारी तो वो मेरे पर टूटा, तो मैं निकल गया, मेरे पापा भी निकल। बहुत खुशी हो रही है हमको, मेरे पापा खतरे में थे इसलिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर कौमी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। साथियों, वीर बाल दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी,
छोटी सी उम्र में इन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले 20 बच्चों से बातचीत की। इस मौके पर खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों से कहा है कि मुल्क मुकद्दम के नजरिए को अपनी जिंदगी के रहनुमा मंत्र के तौर पर अपनाएं। वीर बाल दिवस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिलेर साहबजादों की कुर्बानी को याद किया। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि साहबजादों की जिंदगी और उनके नजरियात से लोगों को आने वाली नस्लों तक तहरीक मिलती रहेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिदे आजादी शहीद उधम सिंह के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराजे अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि लाफानी शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कत्लेआम का बदला लेने के लिए बेमिसाल हिम्मत और शुजाअत का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने गदर तहरीक के जरिए भारत की जिद्दोजहद आजादी को बैरून मुल्क फैलाने में भी कायदाना रोल अदा किया। जनाब शाह ने कहा कि उनकी बहादुरी की दास्तान मुल्क के नौजवानों को तहरीक देने का एक खत्म न होने वाला वसीला है, जिससे मादरे वतन के तई कुर्बानी के उनके गहरे जज्बे को तहरीक मिलती है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने रहन सहन में सहूलत को बढ़ाने का तहैया कर रखा है और आने वाले वक्त में और ज्यादा सरगर्मी के साथ इस्लाहात का सिलसिला जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर माई जीओवी इंडिया की पोस्ट शेयर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि किस तरह साल 2025 हुक्मरानी के शोबे में वाज़ेह तब्दीली का साल रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों संथाली जबान में भारत के आईन के इजरा की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इससे आईन से मुतालिक बेदारी में गहराई लाने और जमहूरी शराकत में मदद मिलेगी। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2047 तक एक विकसित भारत के तस्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत गांव में तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। डीडी न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए जनाब चौहान ने कहा कि इस स्कीम से उजरत वाले रोजगार की लाजमी गारंटी के तहत देही घरों के लिए सालाना तौर पर 100 दिन की तादाद में इजाफा करके 125 दिन कर दिया गया है। रोजगार देना नंबर 1 और संपूर्ण विकसित गांव बनाना नंबर 2। तीसरा ये प्रावधान भी किया है कि अविकसित पंचायत या जहां ज्यादा रोजगार की जरूरत है वो पीछे ना रह जाए। अब आज बदलती हुई परिस्थितियों में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। कई योजनाओं के कारण जनता की गरीबी भी दूर हो रही है। तो हर एक आदमी 100 दिन करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरतमंद तो 100 दिन कर ही रहा है ना, और इसलिए उनकी जरूरत 125 तक की हो सकती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कारगुजार चेयरमैन तारिक रहमान ने लोगों से अमन अमान बरकरार रखने पर जोर दिया है। उन्होंने शमूलियत पर मबनी समाज के विजन को पेश करते हुए कहा कि ये मुल्क मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों समेत सभी मजाहिब के मानने वालों का है। 17 साल बाद वतन वापसी पर पार्टी हामियों से अपने पहले खिताब में रहमान ने यह तबसरा ऐसे वक्त किया है जब पिछले साल अगस्त में अबूरी हुकूमत के अक़दार संभालने के बाद से बांग्लादेश में अक़लियतों, खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ मुतादिद वाक़यात की वजह से वो मुतासिर हुए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरिकी उत्तर प्रदेश में आज शदीद कोहरे की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी राजस्थान के बाज हिस्सों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। खवातीन का तीसरा T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से की सबकत लिए हुए है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता किए। उन्होंने कहा कि इन इनामात से उनके हासिल करने वालों की हौसला अफजाई होगी और मुल्क भर के बच्चों को भी जज्बा हासिल होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत उजरत वाले रोजगार की गारंटी के तहत उजरत के दिनों में इजाफा करके उन्हें 125 दिन कर दिया गया है, जिसमें बेरोजगारी लाजमी भत्ता भी फराहम किया गया है। आईएमडी ने मशरिकी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।